नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत का आदि पर्व प्रथम अध्याय। ये वही अध्याय है जिसमें भारत के सबसे महान ग्रंथ की शुरुआत होती है। भारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि एक जीवन का दर्पण है। इससे धर्म, नीति, साहस, भक्ति और मोक्ष सबका अद्भुत संगम है। महाभारत की रचना। मित्रों, कथा शुरू होती है महर्षि वेद व्यास जी से। वे चाहते थे कि उनकी इस विराट रचना को कोई लिखे, लेकिन ये कार्य साधारण नहीं था क्योंकि महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक थे। तब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से कहा, हे विघ्नहर्ता, आप मेरी इस रचना को लिख डालिए। श्री गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं यह कार्य करूँगा, पर एक शर्त है। मैं लिखते समय रुकूंगा नहीं। अगर आप ठहर गए तो मैं वह लेखनी रोक दूंगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। आप तब तक लिखेंगे जब तक प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ न ले। इस प्रकार आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान लेखन कार्य, ग्रंथ की महत्ता। सूत जी, जो उग्रश्रवा नामक महापुरुष थे, नैमिषारण्य में आए और वहाँ शौनक ऋषि और कई मुनियों ने उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, हमें महाभारत की कथा सुनाइए। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान केवल कथा नहीं बल्कि वेद और उपनिषदों का सार है। इसे पहले जय कहा गया क्योंकि इसमें 8,800 श्लोक थे। फिर इसे भारत नाम दिया गया जब श्लोक 24,000 हुए, और अंत में जब 1,00,000 से अधिक श्लोक हुए तो इसे महाभारत कहा गया। कथा का वातावरण। मित्रों, सोचिए उस समय का दृश्य। एक और जन्मेजय राजा, जिन्होंने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पसत्र यज्ञ किया। दूसरी ओर नैमिषारण्य में एक एकत्रित ऋषि जो सूतजी से यह कथा सुन रहे हैं। यज्ञ की वेदी पर अग्नि प्रज्वलित है, मुनियों के मुख से वेद मंत्र गूंज रहे हैं और उसी समय महाभारत की कथा का प्रवाह आरंभ होता है। यह दृश्य हमें बताता है कि यह केवल इतिहास नहीं बल्कि धर्म की पूर्ण स्थापना का माध्य है। व्यास और गणेश जी के संवाद। व्यास जी, हे गणेश जी, मेरे पास एक रचना है जो मानवता का मार्गदर्शन करेगी। क्या आप इसे लिखेंगे? गणेश जी, मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है। आप बिना रुके बोलते रहेंगे। व्यास जी, और मेरी शर्त यह है, आप पहले श्लोक का अर्थ समझेंगे तभी लिखेंगे। इस संवाद से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। ज्ञान केवल लिखने या बोलने से नहीं बल्कि समझने से पूर्ण होता है। ग्रंथ की विषय वस्तु। मित्रों, महाभारत में केवल युद्ध की कथा ही नहीं, इसमें पुराणों की कहानियाँ, देवताओं की लीलाएं, ऋषियों की तपस्या, गंधर्वों और राक्षसों की गाथाएं भी मिलती हैं। महाभारत एक ऐसा सागर है जिसमें जो चाहे वो मोती पा सकता है। यदि कोई धर्म की तलाश में है तो यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर की कथा है। यदि कोई वीरता चाहता है तो भीम और अर्जुन की गाथा है। यदि कोई भक्ति चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है, श्रीमद् भागवत गीता। नामकरण की कथा।
कहते हैं महाभारत को 3 नामों से पुकारा गया। जय, क्योंकि विजय का ग्रंथ है। भारत, क्योंकि इसमें भरत वंश की कथा है। महाभारत, क्योंकि इसकी कथा महान है और इसमें सब कुछ समाहित है। सूत जी कहते हैं, जिन्हें वेद समझ नहीं आते वे केवल महाभारत पढ़ ले, क्योंकि इसमें वेद का सार है। पहले अध्याय का भावार्थ। तो मित्रों, आदि पर्व के पहले अध्याय में हमें 3 मुख्य बातें मिलती है। महाभारत की महानता और इसका नामकरण, व्यास और गणेश जी का अद्भुत संवाद, और यह संदेश है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का सार इस एक ही ग्रंथ में समाया है। यही कारण है कि महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। मित्रों, आने वाले अध्यायों में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे कौरव पांडवों का इतिहास मानव जीवन के लिए शिक्षा का मार्गदर्शन बन गया। आशा करता हूँ कि आपको महाभारत आदि पर्व का पहला अध्याय पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले अध्याय भी इसी तरह विस्तार में सुनाऊं, तो हमें बताएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।